आपके सामने बोर्ड पर मैंने दो इक्वेशन लिखी हुई हैं। एक इक्वेशन को मैंने लिखा हुआ है कि वो लीनियर इक्वेशन है, जबकि दूसरी को मैं बोल रहा हूं कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो जानते हैं कि ऐसा क्यों है। तो हमें ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन की पावर हमेशा और हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन की पावर कितनी होगी, 1 होगी। यहां पर अपने को कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। तो देखिएगा आप दोनों की पावर आपको 1 नजर आ रही है। इसी कारण से किसी भी लीनियर इक्वेशन की पावर हमेशा कितनी होती है, 1 आती है। पर जो दूसरा है, जो दूसरी इक्वेशन अपने को दिखाई दे रही है, इसको जरा अपन सॉल्व कर देखते हैं कि ये क्या बन रहा है। तो इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो ये एक्स वाई आएगा, y प्लस एक्स। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब कोई दो चीज मल्टीप्लीकेशन में होती है तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो यहां पर x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। तो डेफिनेटली अगर ये सेम है, नंबर सेम है, तो ये पावर आपकी कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। और ये भी हमें मालूम है कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 2 हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये जो आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। पर क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर नंबर जो 3 दिया हुआ है, इसको अपन लीनियर इक्वेशन मानकर सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए अपन 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v, इस तरह से कुछ लेट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और लीनियर इक्वेशन के रूप में ये सॉल्व हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू।